जिस धरती पर हम रहते हैं वो सालों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों साल पुरानी है और तब से लेकर आज तक न जाने कितने युग परिवर्तनों से ये गुजरी है। और इन युग परिवर्तनों के साथ ही इस धरती के धरातल में उन युगों के न जाने कितने ही अवशेष दफन हैं, जो आज मिलने पर उन युगों के बारे में हमें कई तरह की जानकारियां देते हैं। ये अवशेष हमें अक्सर ही खुदाई में मिलते हैं। इसके साथ ही लोगों के द्वारा कुछ न कुछ ऐसे अजीबोगरीब कारनामे भी किए जाते हैं जिसे आगे आने वाले सालों में लोग देखकर बेहद आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर उस समय के लोगों द्वारा ऐसे काम करने की क्या वजहें रही होंगी। किसी पेड़ के अंदर किसी पुराने ताबूत का मिलना, या फिर खजाने को छुपाने के लिए अपने यहाँ टॉयलेट सीट का सहारा लेना, या फिर जमीन की गहराई में फरारी कार का मिलना, ऐसी ही अजीबोगरीब बातें हैं जिसे सुनकर आप काफी आश्चर्य करेंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब किस्सों से जुड़ी हुई है जो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम आज आपको दुनिया की ऐसी ही अजीबोगरीब चौंकाने वाले किस्से बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप बहुत हैरत में पड़ जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये सब करने की इन लोगों को जरूरत ही क्या होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन अजीबोगरीब किस्सों में सबसे पहले हम बात करते हैं द ट्री कॉर्पस की। दोस्तों, इंसान चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हो, पर किसी की मौत होने पर फ्यूनरल के तौर पर उसकी बॉडी को या तो जलाया जाता है या दफन कर दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने किसी पेड़ के तने में किसी के शव को दफन देखा है? या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी मरे हुए इंसान का ताबूत पेड़ के तने से मिला है? अगर नहीं सुना है तो आइए आज हम आपको ये सुनाते हैं। आज से लगभग 2200 साल पहले मरी हुई एक महिला का शव साल 2017 में एक पेड़ के अंदर पाया गया। हालांकि जब यह ताबूत पेड़ के अंदर से मिला तब उसमें उस महिला का कंकाल मौजूद था और साथ में मौजूद थे कई तरह के कीमती गहने। इस मरने वाली महिला के अवशेषों की फोरेंसिक जांच कराने पर पता चला कि उसकी मृत्यु अत्यधिक मीठा खाने से हुई थी, जिसके बाद इस पेड़ के अंदर उसे दफना दिया गया था। प्रिजन कॉइन्स। दोस्तों, नॉर्मली जेलों में हमें कैदी और पुलिस के अलावा कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको किसी जेल में कैदी और चोरों के साथ साथ खजाना होने की भी बात पता चले तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, स्पेन में मौजूद एक जेल में खुदाई के दौरान वहां काम कर रहे लोगों को जमीन से सोने के सिक्के मिले। वो भी एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 7000 हैं। और ये सिक्के ऐसे वैसे सिक्के नहीं हैं, बल्कि प्योर गोल्ड से बने हुए सिक्के हैं जिन पर मिडिल ईस्टर्न लैंग्वेज लिखी हुई है। इस लैंग्वेज के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, अब केवल जेल में कैदियों और चोरों का पाया जाना जरूरी नहीं है, वहां आपको कोई बड़ा खजाना भी हाथ लग सकता है। द एंटीक टॉयलेट। दोस्तों, अगर आपको और हमें दुनिया की नजरों से कोई चीज छिपानी हो तो हम किन जगहों का सहारा लेंगे? नॉर्मल तिजोरी, अलमारी, बेड, बेसमेंट या फिर हद से हद स्टोर रूम। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत ही हैरत होगी कि एक घर में टॉयलेट सीट के फ्लो में दिक्कत आने पर जब उसके घर के मालिक और उनके बेटे द्वारा टॉयलेट पाइप रिपेयर करने के लिए खुदवाया गया तो उन्होंने देखा कि टॉयलेट सीट का फ्लो पाइप में न जाकर किसी गड्ढे की ओर जा रहा है, जिसे देखकर वो थोड़ा चौंक गए और इसकी अंदर तक खुदाई करवा डाली। इसके बाद उन्हें जो देखने को मिला उससे उनके साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरत से फटी रह गईं, क्योंकि वहां पर एक या दो नहीं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में काफी सालों पुरानी एंटीक चीजें मौजूद थीं। दोस्तों, ये आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी इतनी ज्यादा तादाद में थी कि इसका थोड़ा सा हिस्सा ही इन बाप और बेटों को मिलने के बावजूद वो इतना अधिक था कि चाहते तो एक बड़ा म्यूजियम बना सकते थे, जबकि इस अचानक हुई खोज का एक बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट द्वारा जब्त कर लिया गया। द ब्रूइड फरारी। दोस्तों, ये डिस्कवरी है 1978 द लॉस एंजलिस की, जहां पर कुछ बच्चे रूटीन के मुताबिक मिट्टी में खेल रहे थे। खेलते खेलते मिट्टी में उनका हाथ किसी ठोस चीज से टकरा गया, जिससे उन बच्चों के अंदर उस छुपी हुई चीज को जानने की क्यूरियोसिटी पैदा हो गई और उन्होंने उस चीज पर बार बार हाथ मार कर देखा और ये पहचाना कि वो कोई छोटी चीज न होकर एक काफी बड़ी चीज है। उन्होंने जाकर अपने माता पिता को इस बड़ी सी चीज के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उन लोगों के द्वारा वहां की खुदाई कराई गई और खुदाई कराकर जो चीज सामने आई उसे देखकर सभी लोग काफी हैरान थे, क्योंकि ये कुछ और नहीं, एक फेरारी कार थी जो अपने साथ कई तरह के सवाल भी लेकर बाहर निकली थी कि आखिर इस कार को यहां किसने, क्यों और कब दफन किया। दोस्तों, आपको हम इसकी जानकारी भी देते चलेंगे। साल 1974 में रोसेंडो क्रूज नामक एक व्यक्ति ने
वो कार अपनी बीवी को गिफ्ट करी थी, जिसके 2 महीने बाद ही ये कार चोरी हो गई थी। रिपोर्ट कराने और जांच होने के बावजूद भी उस समय इस कार का कोई पता नहीं चल पाया था। लेकिन इस घटना के 4 साल बाद अचानक ही ये कार जमीन से बाहर आ गई और सबके बीच हैरत भरे सवाल पैदा करने लगी कि आखिर कैसे कोई इतनी बड़ी कार को चुराने के बाद गड्ढे में या जमीन के अंदर छिपा सकता है। एक्सप्लोजन मटेरियल। दोस्तों, आपने अक्सर नदियों में पॉलिथीन, कूड़ा कचरा और पेड़ पौधों को बहते हुए देखा होगा और मछली पकड़ने वालों के जाल में अक्सर ही इस तरह की चीजें फंसती हुई भी देखी होंगी। लेकिन दोस्तों, ग्रैंड नदी में मछली पकड़ने गए 2 मछुआरों को जो मिला, उसे देखकर उन दोनों के साथ साथ हम और आप लोग भी बेहद हैरान हो जाएंगे और शायद थोड़ा सा डर भी जाएंगे, क्योंकि वहां उन लोगों को मिले थे वर्ल्ड वार 2 में यूज होने वाले विस्फोटक बम। ये बम वही बम होते हैं जिन्हें हम और आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं, जिसमें इनकी पिन को मुंह से खींचकर इसे एक्टिव किया जाता है। आपको एक और चौंकाने वाली बात बता दें कि ये सारे के सारे बम इनएक्टिव थे, यानी कि अब तक उसे यूज नहीं किया गया था, लेकिन ये भविष्य में इस्तेमाल किए जा सकते थे, यानी कि कोई भी इनकी पिन को खींचकर इन्हें एक्टिव करके ब्लास्ट कर सकता था। इसी वजह से गवर्नमेंट द्वारा इस नदी को इन्वेस्टिगेशन होने तक सील कर दिया गया और पूरी नदी की रिसर्च करने के बाद ही इसे दोबारा खोला गया। इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिका। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे हर देश के लिए बेहद खास होता है। इसी तरह 4 जुलाई अमेरिका के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस दिन उसे ब्रिटिश रूल से आजादी मिली थी, जिसे एक डिक्लेरेशन नोट के रूप में अमेरिका सरकार को दिया गया था। इसी डिक्लेरेशन नोटिस की फोटोकॉपी इस अमेरिकी बाजार में हमेशा ही मौजूद होती है, जिन्हें आम लोग खरीदकर अपने दफ्तरों एवं घरों की दीवारों पर लगाते हैं। यही सब अमेरिका में मौजूद एक आदमी करना चाह रहा था। उसने बाजार में इस नोटिस की एक फोटोकॉपी खरीदी, जिसे वो अपने घर पर फ्रेम कराकर लगाना चाहता था। लेकिन घर जाकर उसने देखा कि उस फोटोकॉपी का कागज और इसका प्रिंट काफी पुराना है। उसके द्वारा जब इसकी जांच कराई गई तो पता चला कि यह पेपर हाल फिलहाल का फोटोस्टेट पेपर न होकर कई सालों पहले का पहला डिक्लेरेशन फोटोकॉपी था। इस बात को जानने के बाद $4 में खरीदा गया वो पेपर अचानक ही बहुत ज्यादा कीमती हो गया। इसके बाद उस आदमी को पेपर के बदले सरकार द्वारा बहुत ही मोटी रकम मिली। 19th सेंचुरी बिस्ट्रिन कॉइन्स। दोस्तों, ये खोज 2019 में तुर्की के खोजकर्ताओं द्वारा करी गई एक खुदाई के दौरान हुई, जिसमें उनको लगभग 68 सोने के सिक्के जमीन में गड़े हुए मिले और ये सिक्के छोटे छोटे गोल डिब्बों में बंद थे। इन सिक्कों की जांच के दौरान पता चला कि ये सिक्के लगभग 1500 साल पुराने हैं, जिनकी आज की वैल्यू लगभग पर कॉइन $1 मिलियन हो सकती है। एनेट्रस ट्रॉम। जमीन के अंदर से मिला एक मकबरा। दोस्तों, फार्मिंग एक ऐसा काम है जो जमीन से जुड़ा है और जिसके लिए किसानों द्वारा हमेशा ही खुदाई करी जाती है। ऐसी ही एक खुदाई के दौरान इटली में रहने वाले एक किसान और उसके बेटे को जमीन के अंदर से मिली एक टॉम या मकबरा जो काफी साल पुराना था। यह मकबरा एंशिएंट सिविलाइजेशन यानी कि लगभग 2500 साल पुराना था, जिसमें उस समय की कई पुरानी और ऐतिहासिक कीमती चीजें भी मौजूद थीं, जिन पर बेहद खूबसूरत कलाकारी हो रही थी, जो इस बात का प्रमाण था कि पुराने समय में भी लोग कला प्रेमी थे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इन एंशिएंट चीजों का आखिर हुआ क्या? तो बता दें कि इटली का रूल है कि अगर आपको अपने आसपास कहीं भी कोई एंशिएंट चीज मिलती है तो आपको उसकी जानकारी सरकार को देना जरूरी है, फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाए। लेकिन इस आदमी ने लालच करते हुए इस पूरे मकबरे की जानकारी सरकार को न देते हुए किसी प्राइवेट आर्ट इंस्टीट्यूशन से इसकी जांच करवाई, जो कानूनी तौर पर मान्य नहीं है और बिना कानून की मान्यता के इन चीजों को कोई भी बाहरी इंसान नहीं खरीदेगा। तो देखा आपने, कई बार लालच की वजह से इंसान अपना सब कुछ खो देता है। दोस्तों, यदि हमारी आज की कुछ अजब गजब खोजों से भरी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।